किसी मुल्क के लिए नहीं हुआ कि कोई क्रिकेट टीम जाए और अवाम सड़कों पे निकल आए, जीवे जीवे पाकिस्तान की या पाक बंगला दोस्ती की बातें कर रही हो। अवाम को कौन ज़बरदस्ती ला सकता है? कोई भी नहीं ला सकता। तो कोई तो वजह है। वो आज भी सीनों में तौहीद की अमानत, वो हरारत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। और एक थर्ड क्लास दुश्मन हमें, नीच और कमबख्त किस्म का दुश्मन हमें मिला है कि विराट कोहली को जब उसने शामी या क्या नाम था इंडियन क्रिकेटर जो मुस्लिम क्रिकेटर था, उसके घर को तबाह किया गया। पाकिस्तान ने इंडिया को मैच रहा है तो मसाजिद शहीद कर दी गई। पाकिस्तान ने इंडिया को मैच रहा है तो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होना शुरू हो गई। उस वक्त विराट कोहली ने कहा कि मैं अपने इस प्लेयर के साथ खड़ा हूँ, तो उसको और उसकी बेगम को, अनुष्का शर्मा गालिबन उसका नाम है, उसको ये कॉल करके थ्रेट्स देता है, ये शिवसेना, आरएसएस, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, शुद्धि संगठन जैसे दहशतगर्द और मोदी के नाजायज़ औलादें ये कहती हैं कि तुम्हारी 10 साला बेटी को हम रेप करेंगे जस्ट बिकॉज कि तुमने एक मुस्लिम खिलाड़ी का तुमने साथ दिया। शर्म से डूब मरने का मकाम है ऐसी सेकुलर स्टेट के लिए। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश में पहुंची। बांग्लादेश में जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, क्या कहते हैं? भारत को हरा के जाओ और मशरकी पाकिस्तान में जश्न ना हो, कैसे मुमकिन है? ओ भाई, तुम झंडा चेंज कर दो, तुम नाम चेंज कर दो, वजीर आजम चेंज कर दो, सदर मुमलिकत चेंज कर दो, दिल से पाकिस्तान को निकाल लोगे? नेवर। मीडिया पे जैसी मर्जी मूवीज बना के तुम लोग झूठ बोलो। तुम मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के अंदर से जो एक मोहब्बत का एलिमेंट है, जो बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। बुताने रंग खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तूरानी रहे बाकी, ना ईरानी, ना अगवानी, क्या रहे बाकी? मुसलमान। लरो बर यो मुसलमान का जो नैरेटिव है, चाहे यहाँ पर हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे अगवान में हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो हमेशा से ज़िंदा रहेगा। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों का अंदर का पाकिस्तानी जाग रहा है इस वक्त। वहाँ के लोगों को अंदाज़ा हो चुका है कि हमें तोड़ने की हतुल वसा कोशिश की गई थी। एक वाहिद रियासत जो इस्लाम के नाम पे बनी थी, उसको तकसीम करने में यहाँ के लोगों को भी इस्तेमाल किया गया था, वहाँ के लोगों को भी इस्तेमाल किया गया था। कई लोग ऐसे थे। मैं आज भी मैं कहता हूँ, मुझे अपने बांग्लादेश के, मशरकी पाकिस्तान के भाइयों के अगर गिटों में बैठ के माफ़ी भी मांगनी पड़ी, मांगूंगा। मेरा वतन जुड़ेगा ना, उसके लिए मैं अपनी अना को मारने को तैयार हूँ। कि हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोग थे जिन्हें अपनी कुर्सी का लालच था, कुछ लोग थे कि गंदम अमीर शहर की होती रही ख़राब, बेटी मगर फ़कीर की फाकों से मर गई। मैं जानता हूँ कि जनाब आली कुछ लोग थे जिन्हें कुर्सी का लालच था कि थरपारकर में आज भी गरीब का बच्चा भूख प्यास से बिलक बिलक के मर रहा होता है। आज भी वो जो है, एक गरीब का बच्चा जो है, वो उसके पास खाने को कुछ नहीं होता, और ये अमीर ज़ादों के जो है वो कुत्तों के लिए भी लाखों रुपए का साजो सामान आ रहा होता है। एनी हाउ, क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं। एक तो मशरकी पाकिस्तान की टीम को हम लोगों ने क्रिकेट खेलने सिखाने में एक रोल प्ले किया। दूसरा, बिलीव यू मी, जितने मैचेस होते थे, पाकिस्तान का जिस दिन मैच होता था हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, जिस दिन बांग्लादेश का मैच होता था, किसी भी मुल्क के साथ होता था, हम लोगों की सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात, नमाज़ों में दुआएं बांग्लादेश के लिए हुआ करती थी। वजह ये थी कि मुझे वहाँ पर दोबारा पाकिस्तान जुड़ता हुआ, एक होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ के लोगों का आज तक दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी मुल्क के लिए नहीं हुआ कि कोई क्रिकेट टीम जाए और अवाम सड़कों पे निकल आए, जीवे जीवे पाकिस्तान की या पाक बंगला दोस्ती की बातें कर रही हो। भाई, ये कौन सा जज्बा है जो इन्हें निकाल रहे हैं? क्रिकेट कौन सी ऐसी कोई बहुत बड़ी गेम आ गई है, बहुत बड़ा एक जुनून आ गया कि अवाम दूसरे मुल्क के इस्तकबाल के लिए आ जाए? नो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाते हैं, वो भी इस नीयत से कि चलो यार हमारे मुल्क का एक अच्छा इमेज आएगा। अवाम को कौन ज़बरदस्ती ला सकता है? कोई भी नहीं ला सकता। तो कोई तो वजह है। वो आज भी सीनों में तौहीद की अमानत, वो हरारत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। और उसके बाद बात यह है कि पाकिस्तान एक रूहानी कुव्वत है, दुनिया के हर मुस्लिम के दुखों का मदावा बनने वाली कुव्वत है। आज भी अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। कि इस बड़े सगीर के ख़ित्ते में जो एक मुसलमान है, वो चाहे हिंदुस्तान का हो, अफ़गानिस्तान का हो, बंगाल का हो, वो ख़ुद को पाकिस्तानी तस्वर करता है। मैं वो बात नहीं भूल सकता, जब मैं मदीना शरीफ में था तो एक, मैं उसका आपको नाम नहीं बताऊंगा, ना उसका ओहदा बताऊंगा, लेकिन बहुत एक सीनियर सिटीज़न इंडिया का एक बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा, 12 रबीउल अव्वल को फ़ैसला होना था बादशाही, वो बाबरी मस्जिद का, कि इसे मंदिर में कन्वर्ट किया जाए या मस्जिद में।
उस दिन जब उसे कॉल आती है मीडिया की कि जनाब फैसला हो गया, मोदी ने फैसला कर दिया है कि इसे मंदिर बना दिया जाए, आपके क्या ख्यालात हैं? तो उसने कहा ठीक है कोर्ट का ऑर्डर है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट। उसने कहा नहीं आप कोई वाविल्ला कोई कुछ नहीं यार मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उसने कहा बस मैंने कह दी ना कुछ नहीं कर सकता। उसने फ़ोन में इतने में मुझे गुस्सा आ रहा था कि भाई तुम मुसलमान हो क्या हो। उसने फ़ोन बंद किया और ज़ारो कतार वो आंखों पे वो हाथ रख के रोने लग गया। मैंने कमर पे हाथ रखा, मैं कहा जनाब अली फ़ोन पे क्यों नहीं कुछ बोला? कहता तुम क्या चाहते हो कि मैं भारत पहुंचने से पहले मेरे बीवी बच्चों को जला दिया जाए? मैंने कहा क्या मतलब, तो ये सेकुलर स्टेट नहीं है? कहता है अजीब बात करते हो, तुम लोगों को कश्मीर कश्मीर करते रहते हो, तुम्हें कभी भारत का मुसलमान याद नहीं आया? मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मुंबई में, लखनऊ में, चेन्नई में, दिल्ली में रात को 3-3 बजे जब सारा शहर सो जाता है तो मुसलमान बच्चे गलियों में निकल के पटाखे मार के भाग जाते हैं कि जी पाकिस्तान मैच जीता है यानी हम मैच जीते हैं। तुमने सिर्फ कश्मीर को पाकिस्तान बनाया हुआ है, तुमने सिर्फ जूनागढ़ का जिक्र किया, आसाम का जिक्र किया, तुम्हें सिर्फ मशरकी पाकिस्तान याद रहता है, भारत में मौजूद मुसलमान याद नहीं रहता। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं सऊदीया जाता हूँ या किसी और मुल्क में जाता हूँ तो हिंदुस्तानी मुसलमान बोलता कुछ नहीं है लेकिन सीने से लगाता है तो आंखों में नमी आ जाती है। ये वही जज्बा है जिसने आज उसे ज़िंदा किया हुआ है। और एक थर्ड क्लास दुश्मन हमें, नीच और कमबख्त किस्म का दुश्मन हमें मिला है कि विराट कोहली को जब उसने शामी या क्या नाम था इंडियन क्रिकेटर जो मुस्लिम क्रिकेटर था उसके घर को तबाह किया गया। पाकिस्तान ने इंडिया को मैच हराया तो मसाजिद शहीद कर दी गई। पाकिस्तान ने इंडिया को मैच हराया तो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होना शुरू हो गई। उस वक्त विराट कोहली ने कहा कि मैं अपने इस प्लेयर के साथ खड़ा हूँ, तो उसको और उसकी बेगम को, अनुष्का शर्मा गालिबन उसका नाम है, उसको ये कॉल करके थ्रेट्स देता है ये शिवसेना, आरएसएस, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, शुद्धि संगठन जैसे दहशतगर्द और मोदी के नाजायज़ औलादें ये कहती हैं कि तुम्हारी 10 साला बेटी को हम रेप करेंगे जस्ट बिकॉज कि तुमने एक मुस्लिम खिलाड़ी का तुमने साथ दिया। शर्म से डूब मरने का मकाम है ऐसी सेकुलर स्टेट के लिए। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान टीम को जिस शान शौकत के साथ स्टेडियम में लेके जाया गया, क्या कहते हैं बंगाली मशरक़ी पाकिस्तान के लोग सड़कों पे निकल आए, बाइकों पे पैदल निकल आए और जिस तरह उन्होंने इस्तकबाल किया, क्या कहते हैं? ये अपनी मिसाल आप है। ये 50 साल से जो प्रोपेगेंडा किया जाता था ये क्रेडिट आप जैसे भाइयों को जाता है जो सोशल मीडिया पे एक पॉजिटिव इमेज देते हैं और लोगों को पता चला है कि यार नहीं हम तो एक थे, हमें तो किसी तीसरी कुव्वत ने आके तोड़ा है। चलो कुर्सी की लालच है, कई कमबख्त आ जाते हैं सियासत में, कई ऐसे आ जाते हैं कि अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं और ये सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन वो अमीर शहर, मैं आज ये कहता हूँ कि हमें आज भुट्टो या किसी का पाकिस्तान नहीं चाहिए, कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए। मुझे यहाँ का वहाँ का पाकिस्तान चाहिए, मुझे मुकम्मल पाकिस्तान चाहिए और इंशाल्लाह ये प्यार मोहब्बत का रिश्ता हमेशा जारी रहेगा।